हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से आप लोग कर रहे होंगे। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th सोशल साइंस का 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मात्र आपका समय हम 25 से 30 मिनट लेने वाले हैं और 25 से 30 मिनट में आपको हम पूरा 80 क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, कह रहा है जालवेराइन एक संस्था थी। जालवेराइन एक संस्था थी तो क्या चीज का बाबू? वो व्यापारियों की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो हुआ था बाबू, वो कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है बाबू, क्वेश्चन नंबर 4। हिंद चीन, है ना, हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, निक्सन। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बाबू, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लाला हरदयाल, 1913 में। चलिए नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6। कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो जलियांवाला बाग जो है ना, बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट करके जरूर दीजिएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी आसान प्रश्न है बाबू। आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। कहता है एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बाबू, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने किसके स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बाबू, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शहरीकरण, शहरीकरण। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9। कहता है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बाबू, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1929 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है आपके सामने, आजादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1951 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है बाबू, क्वेश्चन नंबर 11। एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है बाबू? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका बक्साइट, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, कहता है देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा बाबू, 10 करोड़ टन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, क्वेश्चन नंबर सॉरी 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? किसका भंडार सीमित है बाबू? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कोयला का, ऑप्शन नंबर ए, कोयला। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है बाबू, कहाँ है? तो वो है आपका जादूगोड़ा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है बाबू भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं है ना? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, वो होगा आपका राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है बाबू, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, है ना, किस राज्य में है?
तो किस राज्य में है बाबू ये तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र? ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। कहता है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जलोढ़। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है बाबू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? यह किसका कथन है बाबू? यह जो कथन है ये जिम्बरमैन का है, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19। कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ? कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 1955 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बाबू क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। कहता है कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है बाबू? तो ये आपका जो है शायद दरभंगा में है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कहता है दलित और महादलित की एक नई पहचान बना, है ना, दलित और महादलित की एक नई पहचान बना तो कहाँ? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिहार। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है कहता है नस्ल का आधार है, तो नस्ल का आधार है क्या है बाबू? वो जीव शास्त्र है, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है बाबू? इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कहता है इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ बाबू? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1918 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 25 कहता है वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो किस लिए जाना जाता है बाबू? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा कहता है देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए कहता है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू कहता है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा बाबू वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए कहता है कांग्रेस पार्टी के विरोध, है ना, विरोध से। चलिए इससे कुछ संबंधित नहीं है उनसे। चलिए अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है लोकतंत्र एक शासन है जिसमें, है ना, लोकतंत्र एक शासन है जिसमें क्या होता है बाबू? देखिए ऑप्शन नंबर आप तीनों को अच्छी तरह से पढ़े, इस प्रकार से आपका तीनों हो जाएगा उपयुक्त तीनों। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है बाबू? तो यह कथन जो है अब्राहम लिंकन का है, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को। चलिए अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। सतत विकास का उद्देश्य है, सतत विकास का उद्देश्य है क्या है? केवल अपने के लिए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है बाबू नरेगा एक कार्यक्रम है, नरेगा एक कार्यक्रम है क्या है? कौन सा कार्यक्रम है? राष्ट्रीय स्तर का। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है, राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है किसके? देखिए उपभोग, व्यय और विनियोग के योग के, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है बाबू क्वेश्चन नंबर 34 कहता है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बाबू 1935 ईस्वी में। चलिए अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। कौन बीमारू राज्य नहीं है? कौन बीमारू राज्य नहीं है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। अगला जो प्रश्न है कहता है इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। इनमें पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बाबू क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है?
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा बाबू वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक। अगला जो क्वेश्चन है बाबू कहता है यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा, है ना, उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा बाबू। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा देखिए राज्य आयोग, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कहता है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है बाबू। तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण, आप सभी लोग एकदम से इस आंसर का कमेंट जरूर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 39 का बाढ़ आने का प्रमुख कारण बिल्कुल आपदा प्रबंधन का आपका क्वेश्चन है। चलिए अगला जो प्रश्न है कहता है महासागर की तली पर होने वाले, है ना, कंपन को क्या कहा जाता है। महासागर की तली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है बाबू। तो क्या कहा जाएगा, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा उसे हम सुनामी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है कहता है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, है ना। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब 1920, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बाबू क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए कहता है सेफ्टी लैंप की आविष्कार किसने किया। सेफ्टी लैंप की आविष्कार किसने किया था बाबू, ये हम्फ्री डेवी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए कहता है जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बाबू वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1907 में, 1907 में। चलिए अगला जो प्रश्न आता है कहता है इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क माताधिकार कब प्राप्त हुआ, है ना, ये होना चाहिए कब प्राप्त हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा 1918 में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब 1881, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बाबू क्वेश्चन नंबर 46। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ, है ना। तो किस शहर में स्थापित हुआ था, तो उस शहर का नाम क्या है बाबू, कलकत्ता है, ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है कहता है भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था, तो 1814 में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू कहता है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था, है ना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा बाबू आप सभी लोग कमेंट करके जरूर दीजिएगा। ईस्वी में से आपके लिए मात्र एक सवाल छोड़ा जा रहा है, आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में कहता है बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई। बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बाबू वो हो जाएगा आपका 1854 में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है अगला कह रहा है भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा 1910 में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है बाबू क्वेश्चन नंबर 51 कहता है वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया गया था। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया गया था। तो चलिए किसके द्वारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 51 का जो सही जवाब हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए आपका, जॉर्ज स्टीफेंसन ने। चलिए अगला जो प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 52 कहता है 1838 में कहाँ चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा बाबू वो होगा आपका लंदन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1919 में। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है आपके सामने भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा बाबू 1948 में, 1948 में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ। मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1926 में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है बाबू क्वेश्चन नंबर 56।
कहता है फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था बाबू, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा किसने किया था, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, तो ये आपका जो है जॉन के, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला जो प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 57, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया, है ना। तो किसने किया था, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट करके दीजिएगा। बिल्कुल इसको हम अभी पीछे बताए थे आपको। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 में देखिए क्या रहा है, पावर लूप का आविष्कार किसने किया, तो किसने किया था, तो ये जो है बाबू एडमंड कार्टर राइटर, राइटर राइट। चलिए अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था, किसने किया था, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हम्फ्री डेवी। चलिए अगला जो प्रश्न आता है बाबू वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स वाट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला जो प्रश्न आता है क्वेश्चन लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1870, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, पूंजीपाती वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, पूंजीपाती वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, तो श्रमिक वर्ग का, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बाबू क्वेश्चन नंबर 63, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, तो कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, तो बाबू वो है आपका मध्यम वर्ग, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, तो महानगर में होता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला जो प्रश्न है कहता है आधुनिक आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया, तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो सही जवाब होगा बाबू वो हो जाएगा आपका शहरीकरण, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति के प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई, तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर सभी लोग कमेंट करके जरूर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हम पीछे बता चुके हैं आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बाबू क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 में कहता है अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ, तो बाबू इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा संपत्ति, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है शहरों को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विस्तृत क्षेत्र का। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 जो है बाबू कह रहा है सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका प्रगतिशील प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है बाबू क्वेश्चन नंबर 70, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था, तो अनाज रखने के लिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है कहता है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था, तो किस नगर में हुआ था बाबू, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 में कहता है इंडिका किसकी रचना है, इंडिका किसकी रचना है, इंडिका जो है बाबू मेगास्थनीज की, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं, पटना में
गोल घर का निर्माण कब हुआ था? तो पटना में गोल घर का निर्माण जो हुआ था बाबू 1786 में, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, अंग्रेज यात्री राल्फ फिच पटना कब आया? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा बाबू वो हो जाएगा 1856 में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 75, पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी? पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी? तो उदायन, उदायन ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर 76 कहता है विश्व में सर्वप्रथम भूमिगत रेल कब प्रारंभ हुआ? तो विश्व में सर्वप्रथम भूमिगत रेल कब प्रारंभ हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा 1863, ऑप्शन नंबर डी। चलिए भूमिगत रेल सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ? भूमिगत रेल का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था बाबू? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका लंदन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है, दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है बाबू? तो वो शहर का नाम है आपका लंदन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 1666 में, ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 80 को देखिए, कहता है घेटो शब्द मध्य यूरोपीय शहरों में किस बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा बाबू वो हो जाएगा यहूदी, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से इस वीडियो में कुल 80 क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट किए। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।